दीपक, दीपक कुमार। यस सर। दीपक कुमार, आज क्लास हुआ है कि नहीं यार? सोम का सोम का नहीं हुआ। सोम का क्लास नहीं हुआ है क्या? क्या बोले सर? सोम का क्लास और ऑपरेशन रिसर्च हो गया ये क्लास? ऑपरेशन रिसर्च। सर आपका आवाज कट रहा है सर। अरे यार बड़ा दिक्कत है। ऑपरेशन रिसर्च और सोम का क्लास हो गया क्या, मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ऑपरेशन नो रिसर्च सर नहीं हुआ, क्लास एक भी नहीं हुआ सर। कोई क्लास भी एक क्लास? भी नहीं हुआ, एक तो हुआ है सर। अच्छा एक क्लास हुआ है सर। अच्छा अच्छा। क्या कि तुम लोग व्हाट्सएप देखे हो ना आज? यस सर। व्हाट्सएप में मैं भी देखा यार, कोई क्लास नहीं हुआ अभी तक के, राजीव रंजन का छोड़ के। हाँ सर, राजीव रंजन सर का हुआ और किसी का नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा नेटवर्क इशू है सर, पानी का, बारिश का ज्यादा मौसम है ना, इसलिए कोई लगता है सर क्लास नहीं करवा रहे हैं। अच्छा। तो अभी उधर बारिश बहुत हो रही है क्या? यस सर। अच्छा ये अच्छा। तो मानसून भी कल। हाँ सर वही, कल से तो पूरा पानी हो रहा है। कल से पूरा पानी गिर रहा है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा। तो लाइट वाइट है यार वहां पर? नेटवर्क इशू होगा इसलिए सर लोग क्लास नहीं दे रहे। लाइट वाइट है वहां पर कि लाइट लाइट वाइट नहीं? पावर और है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी? है सर लाइट। अच्छा। कटता आता है, कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, तुम लोग का एग्जाम डेट आया क्या? नो मिड सर सेम नहीं सर। आया। मिड सेम का डेट आया क्या? नो सर। और मेन एग्जाम डेट आ गया क्या? नो सर, कुछ नहीं पता हम लोगों को। और तुम लोग का पुराना एग्जाम हुआ है इसके प्रीवियस ईयर का? नो सर। इसके पहले तुम लोग फिफ्थ सेम में थे ना? यस सर। तो उसका एग्जाम हुआ, कुछ डेट आया? फॉर्म फीस वीस? उसका एग्जाम नहीं होगा, वो तो बोलोगे कि पास पास हो जाओगे। प्रमोट कर देंगे तुम लोग को? यस सर। ऐसा है भी कि तुम लोग का एग्जाम तो नहीं लेंगे, कहीं कंफर्म हुआ है न्यूज़? कंफर्म शायद हुआ है, आया था नोटिस बहुत पहले सर, तो अभी अब तो पता नहीं है कुछ सर। क्यों अभिजीत? अभिजीत, यस सर। तुम लोग का फॉर्म फिलअप का ऐसा कुछ आया था ना नोटिस तुम लोग के एग्जाम के लिए?
नहीं, फॉर्म फिलअप का तो वो 4th सेम का था सर। 4th सेम का था? हाँ, वो 4th नहीं सेम का। 5th सेम का फॉर्म फिलअप हो गया हम लोग का, डेट भी एक बार आया था बीच में, अच्छा लेकिन फिर वो फिर हाँ कुछ सर, कारण के लिए नहीं हुआ। तो 5th का आ 5th गया, फॉर्म फिलअप हुआ था सर। फॉर्म फिलअप हुआ था तुम लोग का 5th का? हाँ सर। अच्छा, तो एग्जाम होगा भी या नहीं होगा अभी कुछ पता नहीं है। प्रमोट कर देंगे श्योर शॉट है। अगर प्रमोट कर देंगे तुम लोग पढ़ोगे नहीं, और अगर एग्जाम लेंगे तो तुम लोग को डबल लोड पड़ जाएगा। यस सर। सर और ये सेमेस्टर कब तक चलेगा सर? ये सेमेस्टर यार देखो, अब वो गणेश शंकर सर ही बता सकते हैं कब तक चलेगा ये वाला सेमेस्टर। तुम लोग का मन भी करता होगा कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो तो हम लोग कॉलेज वॉलेज जाएं थोड़ा सा। यस सर। और कॉलेज वॉलेज नहीं लग रहा है तो और साला सर एक लग ही रहा है कि तुम लोग बीटेक बीटेक कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब कुछ नहीं लग रहा है सर। अब कुछ नहीं लग रहा है क्या? नहीं कुछ लग रहा है, सिर्फ घर में बैठे हैं और कुछ नहीं लग रहा है। घर में बैठे हैं, घर का काम वाम कंप्लीट करते हो कि तुम लोग पढ़ते भी हो यार? बस जैसा जो मन कर जाए हो जाए, हल्का फुल्का सर। अच्छा अच्छा, हल्का फुल्का देख लेते हो ना। अच्छा, मैं यस ये सर। ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो उसका नोट्स वोट्स तुम लोग कैसे मिलता है तुम लोग को? मोबाइल से क्लिक कर करके देखते हो कि उसको नोट्स बनाते हो तुम लोग? नोट्स बनाते हैं सर। नोट्स राइट अप करते हो तुम लोग अपने देख देख के उतार करके, कि जो मैं तुम लोग को दे दिया हूँ पीडीएफ उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हो क्या? सर वो जो भी मॉड्यूल होता फर्स्ट है का सर, पीडीएफ वैसा बना के दिए हैं ना सर, हम्म। वैसा ही सर हर मॉड्यूल के बाद दे दिया कीजिएगा कंप्लीट पीडीएफ। कंप्लीट पीडीएफ देना है? हाँ सर। चलो ठीक है। एक एक फोटो अपलोड होता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। अच्छा अच्छा, तो फिर उन लोग उसको तुम लोग जो पीडीएफ मिलता है उसको तुम लोग डाउनलोड करते हो, प्रिंट निकालते हो कि उसको राइट अप करते हो और अपने लिए अलग से नोट्स बनाते हो क्या, कि डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसको रटते हो? सर जिसको जैसा समझ में आता है, जिसको लिखना रहता है लिख लेता है, जिसको प्रिंट आउट निकालना रहता है प्रिंट आउट निकाल लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर। दोनों सब्जेक्ट का दे दीजिएगा सर। वो ऑटोमोबाइल का तो मैं वहां तक तो दे दिया हूँ, एक मॉड्यूल हो गया है मेरे ख्याल से दोनों का। सर करंट आपको कुछ पता नहीं सबमिशन कब तक होगा सर? देखो यार, एक मॉड्यूल तो हो ही गया है, दूसरा मॉड्यूल में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग प्लेट क्लच को, तो अगर जब दूसरा मॉड्यूल हो जाएगा और अगर सब लोग का, अगर फैकल्टी वालों का जितने भी सब फैकल्टी उन लोग का अगर दो दो मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है तो शायद तुम लोग का मिड टर्म लिया जा सकता है। पर अगर तुम लोग का एग्जाम होना रह गया 5वें सेमेस्टर का, 5th सेमेस्टर का, तो मिड सेम को रोक देंगे। पहले तुम लोग का मेन एग्जाम हो जाए उसके बाद ही तुम लोग का मिड सेम लेंगे। फिर भी मिड सेम के लिए रेडी रहो, अगर सभी फैकल्टी का मिड सेम के बराबर सिलेबस हो रहा है तो आसपास जो भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेंगे। वैसे ये जो निर्णय है ये इसका नोटिफिकेशन जो है वो कनेक्टेड होता है जेयूटी से, और जेयूटी यूनिवर्सिटी जो डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। पर जेयूटी हम लोगों से कंसल्ट करेगी कि आप लोग का सिलेबस कितना कितना हुआ है। समझ रहे हो? यस सर। चलो ठीक है। सर अभी 5th का मार्क्स नहीं बताइएगा सर, इंटरनल वाला। इसका मार्क्स यार क्लास टेस्ट का। सर 5th सेमेस्टर का इंटरनल वाला मार्क्स। इंटरनल देखो यार, इसलिए आपको ओपन नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपका 5th सेम क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोगों में से मैं आपको फ्रीली खुला बोलूंगा, कुछ लोग जो है, आप लोग तो नहीं करते होंगे बात अलग है, लेकिन कोई दूसरे कॉलेज के होते हैं उन लोग क्या करते हैं, जिनमें जो गधे घोड़े होते हैं उन लोग जैक लगा देते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। मैं ओपन बात बोल रहा हूँ, ये सबके सामने क्लियर है। तो अगर आप जो है ये कुछ सिस्टम जो है ये इसलिए ओपन नहीं किया था, ये रूल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। आप लोग नहीं करोगे अच्छी बात है,
पर ये एक नियम होता है, इसीलिए आपके मार्क्स को ओपन नहीं किया जा रहा है कि उसका कहीं गलत यूज ना हो जाए। और अगर यूनिवर्सिटी ये डिक्लेयर कर देती है कि आपके 5th सेम को प्रमोट किया जा रहा है, तो तब आपको आपके मार्क्स को आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जब आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आप मतलब आप मान के चलो आपका प्रमोट कर दिया गया है और रिजल्ट तैयार होने को है, तब आपको बता दिया जाएगा। पर एट प्रेजेंट के हिसाब से, नियम के हिसाब से अभी ओपन नहीं किया जाता, और आप लोग अपना दिमाग अपना और अपना ध्यान जो है करंट की पढ़ाई में ध्यान दो, और इस प्रकार के कन्वर्सेशन से दूर रहो कि हमको मार्क्स बता दिया जाए। वैसे जानना क्यों चाहते हो तुम लोग मार्क्स अपना? क्या करोगे जान करके मार्क्स अपना? सर फोर्थ सेम में कुछ प्रॉब्लम हुआ था मार्क्स को लेके, तो एचओडी सर से बात हुआ था, तो वही अच्छा। सर बोले थे कि आप लोग को बताया जाएगा मार्क्स, हाँ, इसलिए पूछा जा रहा था। अच्छा अच्छा। तो देखो यार मार्क्स, एचओडी सर तो बोल दिए हैं हाँ हाँ, कि आप लोग अपना अपना टीचर से पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो एचओडी सर से अगर डिक्लेयर कर देंगे हमसे, तो हम सब लोग आप लोग को डिक्लेयर कर देंगे। पर मुझे तो अभी तक के एचओडी से मैं बात नहीं किया हूँ। अगर एचओडी सर मेरे को परमिशन दे देते हैं तो मैं आप लोग को मार्क्स बता दूंगा। पर अभी एचओडी सर मुझे तो कंसल्ट नहीं किए इस बारे में, तो मैं आप लोग को मार्क्स नहीं बता सकता। मैं एक बार डिस्कस करके देखूंगा एचओडी सर मार्क्स बताने के लिए बोल रहे पूछ थे। लीजिएगा, उसका बात कीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं एचओडी सर से कंसल्ट करने के बाद ही बात करूंगा इस बारे में, क्योंकि मैं अभी इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकता मार्क्स के बारे में। और इतना अपने पर बिलीव रखो यार कि तुम लोग कुछ ना कुछ लिख करके आए हो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। और आप लोग को इतना तो ध्यान में रखो कि कॉलेज वाले आपको इंटरनल मार्क्स के लिए अनफेवर नहीं करेंगे। साउंड क्लोज करो जितेंद्र कुमार। इतना ध्यान में रखो, आपके जो कॉलेज वाले हैं वो आपके इंटरनल मार्क्स के लिए अनफेवर नहीं करेंगे और आपके लिए कुछ भी निगेटिव नहीं रखेंगे आपके लिए। चलो ठीक है, क्लास किया जाए, फिजूल की बातें बेकार है। तो जितेंद्र कुमार अपना साउंड अनम्यूट करो। चलो ठीक है, जितेंद्र कुमार अपना साउंड अनम्यूट करो। तुम्हारी साउंड की आपके आसपास की साउंड सुनाई दे रही है मुझे। तो चलो ठीक है, क्लच का एक नया टॉपिक है जो कि मॉड्यूल नंबर 6 में है आप लोग का, जिसमें ब्रेक है, कैम वैम कुछ है इसमें। आपका कैम का कुछ सिलेबस में जो है कैम वैम मिला करके आपका इसमें ब्रेक के बारे में है। तो मैं आप लोग को ब्रेक बताना चाह रहा था, क्योंकि ये ब्रेक के यहाँ के ब्रेक के साथ साथ मैं आपको ऑटोमोबाइल जो हम लोग का जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ब्रेक के साथ मैं आप लोग को सिंक्रोनाइज करते हुए लेके चलूंगा, आप लोगों को साथ साथ लेकर के चलूंगा। आप ये जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट जो हो गया है, उसके बाद मैं ब्रेक लेकर के चलूंगा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। वो कौन सा मॉड्यूल हम लोग देखेंगे उसमें। तो ये जो है ब्रेक के साथ साथ क्लच यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो मॉड्यूल 6 में जो सिलेबस है, मॉड्यूल 6 के सिलेबस में क्लच भी जुड़ा हुआ है जिसका पार्ट है। तो मैं पहले क्लच बताना चाहूंगा, क्योंकि क्लच जो है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है। जो आपका क्लच टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत कुछ इसके बारे में मतभेद रहते हैं कि क्लच का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर होगा, कैसे क्या होगा। क्योंकि बुकिश लैंग्वेज और बुकिश भाषा के अनुसार, आपका जो बुक का जो भाषा है उसके अकॉर्डिंग कुछ पता नहीं चलता कि फंक्शन क्या हो रहा है। और एक बात ये भी बताऊंगा कि क्लास के एंड होने के बाद मैं आपको एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब का। वो वीडियो जो है क्लच से रिलेटेड है, और वो वीडियो में आपको क्लच का जो पूरा फंक्शन है काफी अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्लच को जो है फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया है और फंक्शन कैसे काम करता है क्लच का।
तो ये जो क्लच है RS खोर्मी का टॉपिक है और इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज, मैं इस क्लास को स्टार्ट होने से पहले ये मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहूंगा। यहाँ पर देखो एक ये आप लोग को दिख ही रहा होगा और ये मैं अपने ऑटोमोबाइल के नोट से लिया हूँ और ऑटोमोबाइल के व्हीकल लेआउट के नोट से मैंने आपको बताया था कि ये देखो पूरा ये व्हीकल का लेआउट है, स्ट्रक्चर है पूरा ये व्हीकल का। और ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सामने का जो है ये फ्रंट एक्सल है, ये फ्रंट एक्सल है और यहाँ पर इंजन लगा हुआ है। ये इंजन के बाद यहाँ बीच में सेकंड नंबर पर क्लच आ रहा है और इस क्लच के बाद में यहाँ पर गियर बॉक्स आ रहा है। तो ये मान के चलो कि इंजन जो है यहाँ पर किस चीज के लिए काम करता है, एक ड्राइविंग शाफ्ट की तरफ के ड्राइविंग शाफ्ट इसमें जुड़ा रहता है। जो आप देखिए हो आपका जो इंजन जो देखिए हो आईसी इंजन के बारे में जो आपको बता रहा था, और उस आईसी इंजन के नीचे के कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ क्रैंक शाफ्ट जो था, वो क्रैंक शाफ्ट जो है वो पावर प्रोड्यूस करने का काम करता है। और ये जो पावर प्रोड्यूस करने का काम करता है शाफ्ट, इस शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर जो लाइन दिख रही है यहाँ एक शाफ्ट होता है, वो शाफ्ट क्लच से कनेक्टेड होता है। और ये जो क्लच है, इस क्लच से यहाँ पर एक शाफ्ट जो जुड़ा होता है वो गियर बॉक्स से कनेक्टेड होता है। तो आप अगर गाड़ी को सीधा देख रहे हो तो देखो कि इंजन आपका जो है वो वहां पर एक ड्राइविंग शाफ्ट है, बीच में आपका क्लच है और उसके बाद आपका ड्रिवन शाफ्ट है। यानी कि ये जो गियर बॉक्स है वो यहाँ पर ड्रिवन शाफ्ट का टर्म मैं अगर आपको यूज कर रहा हूँ तो वो गियर बॉक्स से हो रहा है। फिर ये जो गियर बॉक्स यानी कि आप जब इंजन रोटेट होते होते काम करते करते पावर जो प्रोड्यूस करता है उसको जब यहाँ पर क्लच से यहाँ से आपको ट्रांसफर किया जाता है। और जब आप उसमें दो प्रक्रिया होती है, एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग। अगर आपका एंगेजिंग बोल रहा हूं मैं क्लच को, तो यानी कि आपका क्लच वहां पर जाकर के काम कर रहा है, अटैच हो गया डिस्क ब्रेक वहां पर। और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्लच डिसएंगेज किया गया है, यानी कि डिसएंगेज किया गया है यानी कि उस सिचुएशन में आपका पेडल जो होता है, आप कार देखे होंगे अपने घर में, 4 व्हीलर देखे होंगे आपके पड़ोसियों के पास, तो जब आप देखे होंगे जब क्लच पेडल को दबा दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है तो डिसएंगेज हो जाता है। और जब अगर क्लच पेडल को दबा दिया जाता है तो उस सिचुएशन में वो एंगेज हो जाता है। यानी एंगेज हो रहा है उसका मतलब ये है कि जो क्लच प्लेट है वो उस जगह पे जाके चिपक करके काम कर रही है और ड्रिवन शाफ्ट जो है उस सिचुएशन में उससे कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पर अगर डिसएंगेज बोल रहा हूँ तो क्लच जो है वो यहाँ से छूट जा रहा है अपने वर्किंग फिनोमिना से, और डिसएंगेज हो गया है तो उसके बाद फिर आपका जो पावर है वो ट्रांसमिट होते होते गियर बॉक्स में शिफ्ट हो जा रहा है और गियर बॉक्स से ट्रांसमिट होते होते वो प्रोपेलर शाफ्ट में आ रहा है। और ये जो पूरा पावर शिफ्ट होते होते पूरा पावर जो है वो पूरा रियर एक्सल में आ रहा है। और अगर वो रियर एक्सल व्हीकल है, रियर एक्सल व्हीकल का जो है टर्निंग आपका काम करेगा, या उसका पावर जो है वो गाड़ी को आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको, यानी पावर है, आप खाना पीना खाते हो तो आपको पावर मिलती है तो आप काम करने लगते हो, वैसे यहाँ पर जब इंजन काम करने लगता है तो धीरे धीरे पावर मिलता है। और अगर रियर एक्सल की बात कर रहे हैं, रियर एक्सल व्हीकल है तो रियर एक्सल उसके अकॉर्डिंग काम करता है। यानी कि चारों पहिए जो होते हैं आपके, यानी कि फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल जो होता है वो इस पावर को लेने के कारण ही काम चलता है। आपका पावर जो है पूरा शिफ्ट होते होते डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो काम चलता है। यानी कि इस पूरे फंक्शन में अगर मुझे कहीं पर गियर बदलना है, अगर मुझे यहाँ पर कहीं पर गाड़ी की स्पीड को चेंज करना है, या अगर मुझे कहीं पर लग रहा है कि गाड़ी में कहीं चलाते चलाते गड्ढा आ रहा है, ब्रेकर आ रहा है और मेरे को जैसे ही स्पीड कम करनी है, तो ये क्लच का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो ड्राइविंग शाफ्ट है आपका, जो आपका इंजन जो है वो आपका ड्राइविंग शाफ्ट है, और इंजन से जो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है वो ड्राइविंग शाफ्ट होता है, और ये ड्राइविंग शाफ्ट क्लच प्लेट से कनेक्टेड होते हुए गियर बॉक्स यानी कि ड्रिवन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इस फंक्शन को स्टार्ट करते हैं क्लच के बारे में। तो क्लच जो होता है एक ऐसा मशीन मेंबर है जो कि यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए ड्राइविंग शाफ्ट को ड्रिवन शाफ्ट के द्वारा, ताकि जो ड्रिवन शाफ्ट है वो हम जो ड्रिवन शाफ्ट जो है यानी कि आपका जो क्लच के बाद वाला जो शाफ्ट है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। यानी कि जो आपका जो ड्रिवन शाफ्ट है वो हम उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, चला सकते हैं। जबकि आपका जो ड्राइविंग शाफ्ट है, अगर आप उसको ड्राइविंग शाफ्ट को स्टॉप करना नहीं चाहते हो तब तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ये फंक्शन जो फिनोमिना है कि ड्राइविंग शाफ्ट से आपका जो फंक्शन है और उसको मैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ड्रिवन शाफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो उसके बीच में एक फंक्शन एक डिवाइस होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं क्लच, और ये क्लच यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल में। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे को गियर चेंज करना है ऑटोमोबाइल व्हीकल में, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे व्हीकल को स्टॉप करना है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट होती है
कि हम यहाँ पर ड्रिवन शाफ्ट को जो है स्टॉप कर दें। अगर आप बोल रहे हो कि व्हीकल जो है व्हीकल को स्टॉप करना चाहते हो और गियर को स्टॉप करना चाहते हो, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि हम आपका जो ड्रिवन शाफ्ट है, यानी कि इसके पीछे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये जो फिगर दिख रहा है, ये जो ड्रिवन शाफ्ट है, ये ड्राइव इंजन वाला ड्राइविंग शाफ्ट है, बीच में क्लच प्लेट है, यहाँ गियर बॉक्स जहाँ पर गियर है, ये ड्रिवन शाफ्ट है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ड्रिवन, अगर आपको गियर चेंज करना है, व्हीकल को स्टॉप करना है, तो ये रिक्वायरमेंट बनती है कि ड्रिवन शाफ्ट को हम स्टॉप कर दें, ड्रिवन शाफ्ट को हम रोक दें, ताकि हम यहाँ पर इंजन को कंटिन्यू करते रह सके। अगर हम, या फिर यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है कि इंजन ऑपरेट चलता रहे, क्योंकि आपकी जो गाड़ी है स्पीड में चलती है, आपकी चाबी घूमी हुई रहती है, ऑन कंडीशन में रहता है। आप जब तक कि गाड़ी को टर्न कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, व्हीकल को चला रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपका इंजन चालू रहता है। और ये तो कंडीशन है कि इंजन चालू हो या ना हो, लेकिन आपका, अगर आपको कहीं पर अगर गाड़ी को गियर चेंज करना हो, स्पीड कम करनी हो, या फिर आपको व्हीकल को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना हो, या आप ब्रेक लगा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपका जो ये है कि ये जो आपका जो इंजन जो है कंटिन्यूली रन कर रहा है, पर आपका जो ड्रिवन शाफ्ट है उसको थोड़ी देर के लिए आपको स्टॉप करना पड़ता है। यानी कि एक डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस रखना पड़ता है, एंगेजमेंट का प्रोसेस रखना पड़ता है, तो वो जो है उसके थ्रू पे आपका जो है ये व्हीकल जो है ऑपरेट होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि ड्रिवन शाफ्ट जो है, जब ये सब प्रोसेस अगर हमको करना है, गाड़ी को थोड़ी देर के लिए स्पीड कम करनी है, या आपको ब्रेक लगाना है, ब्रेकर आ गया है, तो ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि आपका जो ड्रिवन शाफ्ट है वो डिसएंगेज होना चाहिए, ड्राइविंग शाफ्ट के साथ में डिसएंगेज होना चाहिए। और ये जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट है, मतलब आपका जो कनेक्टिविटी का जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट हो रहा है शाफ्ट के साथ में, ये इसको आप ऑब्टेन कर सकते हो। आप इसको उसी समय पर रिक्वायर्ड फंक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको वहां पर एप्लीकेबल कर सकते हो। वो भी किसके द्वारा? आप क्लच के द्वारा उसको एप्लीकेबल कर सकते हो। ये जो आपका एंगेजमेंट हो रहा है और ये जो आपका डिसएंगेजमेंट हो रहा है शाफ्ट का, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको आप ऑब्टेन कर सकते हो अगर आपके पास क्लच है। तो क्लच अगर आपके पास है तो ये आप प्रोसेस को आप कर सकते हो। और ये जो क्लच का प्रोसेस है ये पूरा ऑपरेट होता है लीवर के थ्रू। जब आपका एक पैडल होता है, एक लीवर होता है, वो पैडल जो है क्लच पैडल अगर आप ऑपरेट करते हो तो वो लीवर आपको जो है फंक्शन, अभी हम आगे देखेंगे, तो वहां से वो उसके साथ कनेक्टिविटी जो होती है वो पूरे प्रोसेस के साथ क्लच पैडल के साथ कनेक्टेड रहता है। तो आप बस में देखे होंगे, आप अगर कार में देखे होंगे, तो क्लच पैडल होता है, एक पैडल होता है, उसको आप ऑपरेट करते हो, दबाते हो, तो ये जो है आपका ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट हो जाती है। लेकिन इसके बीच में आपका क्लच जो है वही इस प्रोसेस को पूरा जोड़ के रखता है, वही इस प्रोसेस को फॉलो अप करके रखता है। तो अगर आप क्लच यूज नहीं कर रहे हो तो एक दो बार में तो गाड़ी खराब नहीं होगी, लेकिन आपका गियर का जो हैंडल है वो टूट सकता है, या कुछ भी आपका जो है वहां पर फंक्शन में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि अगर आप कहीं ऑपरेटिंग, आप अगर गाड़ी चला रहे हो और उसके बीचों बीच टाइम पर अगर आपका गियर का चेंज होना या गियर टूट गया, तो समझ जाओ भैया आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो और आपका पूरा जो है आपका काम जो है वो ठप हो जाएगा। तो ये जो है क्लच जो है इस मेन फंक्शन को क्रिएट करता है, और क्लच के कारण से सहूलियत हो जाती है कि हम जो गियर को है चेंज कर सकते हैं, और हम ब्रेकिंग के टाइम पर या आप स्पीड कम करना चाहते हो उस सिचुएशन के टाइम पर आप इस क्लच को ऑपरेट करके आप अपने गियर को शिफ्ट कर सकते हो, और उस पावर को जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो रफ्तार में है, जो धीरे रफ्तार में होकर के धीरे आ रही है, धीरे होकर के स्पीड में जा रही है, वो जो आप कंट्रोलिंग अनकंट्रोलिंग जो है उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्लच का एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट वर्किंग फिनोमेना होना जरूरी है, तभी इस गियर को चेंज कर सकते हो, नहीं तो फिर इस गियर को चेंज करने में काफी कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ क्लच में बताना चाहूंगा, दो मेन टाइप है क्लच के वैसे तो। इसमें पहला जो है पॉजिटिव क्लच है और दूसरा जो है फ्रिक्शन क्लच है। पॉजिटिव क्लच का मैं आपको डायग्राम यहाँ पर शो करता हूँ। यहाँ पर ये जो है आपका ये पॉजिटिव क्लच का एक डायग्राम है, जिसमें स्क्वायर जॉ क्लच है और स्पाइरल जॉ क्लच है। ये एक सिंपल स्क्वायर जॉ क्लच जो पॉजिटिव क्लच का एक डायग्राम है, ये एग्जाम्पल है। तो ये पॉजिटिव जॉ क्लच है, इसमें यहाँ पर ये आपका ये कट सेक्शन शो कर रहा है। ये पूरा एक डिस्क के फॉर्मेट में रहेगा। ये एक चकती है, एक डिस्क है पूरी है, जो यहाँ पर से इसके अंदर में एक शाफ्ट को रखी हुई है।
तो ये एक शाफ्ट जो है वो यहाँ पर ये वाला जो आपको रेडिश वाले में दिख रहा है, ये शाफ्ट का जो डिस्क है, ये जो इस शाफ्ट के साथ में ये जो आपका जो है ये क्लच का पार्ट है, एक पार्ट जो है इसका आधा भाग जो है वो यहाँ पर फिक्स्ड है और एक जो है वो मूविंग है। जो ये जो मूविंग जो पार्ट है, ये मूविंग पार्ट इसके फिक्स्ड के साथ में अटैच होता है, यानी जब इसको एंगेज कराना हो तो यहाँ जाकर के एंगेज होकर के चिपक जाता है, और जब इसको डिसएंगेज किया जाता है तो मतलब एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग का आपका जो फंक्शन है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। मैं आपको एंगेजिंग इसलिए इस हिसाब से बता रहा हूँ कि एंगेज यानी कि वो वहां पर जाके काम कर रहा है, और डिसएंगेजिंग का मतलब है कि वो उस सिचुएशन में काम नहीं कर रहा है। तो ये अगर ये मूविंग शाफ्ट है, जो ये मूविंग शाफ्ट है, इस फिक्स्ड शाफ्ट के साथ में जाकर के अगर जाके ऑपरेट हो रहा है तो ये इसको कनेक्ट कर दे रहा है, और कनेक्ट करने के बाद इसके पीछे जो पूरा जो गियर बॉक्स जो था, यानी कि ये जो ड्रिवन शाफ्ट है इसके इस तरफ राइट हैंड साइड में गियर बॉक्स रहते हैं, वो गियर जब ये इसके साथ जाकर के चिपक जाता है तो क्लच प्लेट ये जो है चिपक जाती है, क्लच डिस्क चिपक जाती है, तो उसको जब हम क्लच पेडल को दबाते हैं तो वो यहाँ जो फ्लाईव्हील जो रहता है वो उसके साथ क्लच प्लेट थोड़ी देर के लिए हट जाता है। मैं यहाँ फिर बोल रहा हूँ आपको, एंगेजिंग का मतलब है वहां जाके काम करना, और डिसएंगेजिंग का काम है कि वहां जाकर के काम न करना। तब जब ये एंगेजिंग हो रही है उस सिचुएशन में यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये जो है आपका, जब आप यहाँ पर फिक्स्ड क्लच के साथ में जब ये आप क्लच दबाते हो तो ये जो डिस्क है यहाँ जाके चिपक जाती है, और जब आप लीवर को पूरा दबा देते हो ये जो आपका जो डिस्क ब्रेक जो है, जो उसके साथ फ्लाईव्हील के साथ रोटेट होती रहती है, जो क्लच जो उसके साथ रोटेट होता है क्लच प्लेट के साथ, जिसमें फ्रिक्शन फेसेस लगे रहते हैं, जिसके कारण वो फ्रिक्शन फेसेस से अटैच होकर के फ्लाईव्हील ऑपरेट होता रहता है, रनिंग होता रहता है। तो जब इससे चिपक करके वो जो डिस्क ब्रेक हट जाता है, यानी कि जब आप पेडल दबा दिए हो, तो इधर पीछे का जो ड्रिवन शाफ्ट होता है, वो जो ड्रिवन शाफ्ट है जिसमें आपका गियर होता है, वो जाकर के आसानी से ऑपरेट हो जाते हैं। मतलब उस सिचुएशन में आपका गियर जो है, हैंडल जो है, वो उस सिचुएशन में गियर को जाकर के शिफ्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। यानी कि थोड़ी देर के लिए आपका जो ये जो एंगेजिंग यानी कि अभी भी बोल रहा हूँ काम कर रहा है, डिसएंगेजिंग यानी कि हट रहा है। तो जब ये काम कर रहा है आपका पूरा क्लच प्लेट का फंक्शन जो फिनोमेना जो अटैच होकर के, उस सिचुएशन में आपके ड्रिवन शाफ्ट के गियर आसानी से बदल जा रहे हैं। और जब आपका जो डिसएंगेजिंग हो रहा है तो उस सिचुएशन में पेडल हट गया है, और ये आपका डिस्क ब्रेक जो है, डिस्क ब्रेक और फ्लाईव्हील जो आपका जो सॉरी आपका जो ये जो आपका जो क्लच प्लेट है और ये जो पूरा फंक्शन यहाँ पर जो साइड डिस्क लगी रहती है वो हट जा रहा है। अगर वो हट जा रहा है तो यहाँ जो आपका जो ड्राइविंग शाफ्ट जो है, इंजन जो उससे कनेक्टेड जो पूरा शाफ्ट है, वो शाफ्ट पूरा ऑपरेट होता रहेगा, ऑपरेट रनिंग की रनिंग करता रहेगा, और वो रनिंग करता रहेगा। तो जब आपने गियर चेंज कर दिया है तो उसके साथ फिर आप जब ये क्लच प्लेट का काम खत्म हो जा रहा है, यानी डिसएंगेजिंग हो गई, यानी काम करना वहां जाके काम करना बंद कर दिया, काम खत्म करके वहां से हट गए, तब उसके बाद यहाँ पर जो आपका जो आपका ड्रिवन शाफ्ट है, जो यहाँ पर गियर बॉक्स है, मैनुअल गियर बॉक्स, वो आसानी से चेंज हो जाएंगे, और वो गियर बॉक्स जो है मैनुअल गियर बॉक्स आसानी से काम करते रहेंगे। और इस प्रकार से आप जो इंजन की पूरी प्रक्रिया में सारे व्हील्स जो काम कर रहे हैं वो अपने अच्छे तरीके से ऑपरेट हो सकेंगे, इफिशियंसी से काम करते रहेंगे, यानी वहां पर कोई एक रुकावट नहीं होगा आपके वर्किंग फिनोमेना में। तो ये जो है थोड़ी देर के लिए आपका गियर चेंज करना और उसके लिए स्पीड मेंटेन करना, इस पूरे फंक्शन में आपका जो है ये आपका ये क्लच काम करता है। तो मैं यहाँ पर आ रहा था, इस फंक्शन को बता रहा था, कहाँ गया है यार। हाँ, तो मैं यहाँ पर था, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा था, ये पॉजिटिव क्लच से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने जब बताया था पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव क्लच के बारे में बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव क्लच जो होता है वो यूज किया जाता है जब हमको पॉजिटिव ड्राइव की रिक्वायरमेंट हो। द सिंपलेस्ट टाइप जो होता है पॉजिटिव क्लच का जो है, वो यहाँ पर सिंपलेस्ट टाइप था जिस डायग्राम के मैं आपके बारे में बता रहा था, वो जॉ क्लच था, या उसे हम क्लॉक क्लच कहते हैं। और ये जॉ क्लच है वो परमिट करता है एक शाफ्ट को ड्राइव करने के लिए अनदर शाफ्ट के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ में, वो भी इंटरलॉकिंग जॉ के साथ में। तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग प्रोसेस होता है। ये जो होता है ये दो हाफ से कनेक्टेड होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। जो पॉजिटिव क्लच है, जॉ क्लच जो है, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक जो होता है वो परमानेंटली फास्टेंड होता है, ड्रिवन शाफ्ट के ड्राइविंग शाफ्ट के साथ में परमानेंटली फास्टेंड होता है, ये आपका जॉ क्लच है, क्लॉक क्लच। इसमें एक फिक्स्ड होता है, एक हाफ जो है, एक आधा भाग जो है वो परमानेंटली फिक्स्ड होता है,
और दूसरा भाग जो है वो परमानेंटली फिक्स्ड होता है, वो भी संक की के साथ में, संक की लगा रहता है। और जो दूसरा भाग है वो क्लच जो है वो मूवेबल रहता है, वो दूसरा भाग जो होता है वो मूवेबल होता है। ये जो मूवेबल जो होता है वो फ्री रहता है स्लाइड होने के लिए, एक्सियली स्लाइड होने के लिए फ्री होता है ड्रिवन शाफ्ट के साथ। ड्रिवन शाफ्ट में अभी भी बता रहा हूँ, गियर बॉक्स वाले शाफ्ट, गियर बॉक्स वाला पोजीशन। तो ये जो है गियर बॉक्स वाला जो ड्रिवन शाफ्ट है उसके साथ जो दूसरा हाफ साइड है वो उसके साथ फ्रीली एक्सियली अटैच होता है। और ये जो है ये जो आपका जो ड्रिवन शाफ्ट के साथ में जो दूसरा हाफ पोर्शन है वो टर्निंग प्रोसेस, टर्निंग के लिए कंस्ट्रेंट होता है, मतलब रुका हुआ टर्निंग प्रोसेस उसमें श्योर शॉट नहीं होता, टर्निंग प्रोसेस उसमें होने के लिए नहीं होता। आपका जो आपका जॉ क्लच है उसका जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड हाफ जो राइट हैंड साइड में है, जो कि आपका जो क्या कहा जाए, आपका जो गियर बॉक्स के साथ में अटैच होता है, वो वाला जो पोर्शन है वो हाफ वो टर्निंग नहीं करता बल्कि एक्सियली ऑपरेट होता है, अगर ऑपरेट होने का कंडीशन है। ये जो है और ये जो आपका जो टर्निंग को जो है प्रिवेंटेड किया था इसको, वो टर्निंग प्रिवेंटेड करने के लिए फेदर की लगा रहता है। अब तो जॉ ऑफ द क्लच जो होता है वो दो प्रकार का होता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है और दूसरा जो है स्पाइरल टाइप हो जाता है। यहाँ पर देखो फिगर में आपको ये स्क्वायर जॉ क्लच है, ये फिक्स्ड है और ये मूविंग है, ये फीदर की के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। ये यहाँ पर टर्निंग नहीं करता, रिवॉल्यूट नहीं हो सकता अपने एक्सिस के अलोंग, पर ये एक्सिस के अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है और पीछे जा सकता है। वहीं पर यहाँ पर दूसरा बी डायग्राम है स्पाइरल जॉ क्लच। ये जो है यहाँ पर स्पाइरल जॉ क्लच इंटरलॉकिंग प्रोसेस के थ्रू है। ये दो प्रकार की बताया, एक स्क्वायर जॉ और दूसरा जो स्पाइरल जॉ क्लच है जो यहाँ पर इंटरलॉकिंग साथ कनेक्टेड हो जाता है। ये दो प्रकार की पॉजिटिव क्लच के बारे में मैंने बताया आपको। फ्रिक्शन क्लच के बारे में बताना चाहूंगा। ये फ्रिक्शन क्लच जो एक दूसरा टाइप होता है फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्लच का प्रिंसिपल होता है कि वो शाफ्ट के पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए रखे और कहाँ काम कर सके, मशीन में, ऐसे मशीन में जो कि स्टार्टेड हो सके और स्टॉप्ड हो सके, फ्रीक्वेंटली स्टॉप्ड हो सके, फ्रीक्वेंटली स्टॉप हो सके और साथ ही स्टॉप भी हो सके और स्टार्ट भी हो सके, वो भी फ्रीक्वेंटली। तो एप्लीकेशन ये है कि ये पाया गया कि केसेस जो है जहां पर पावर जो है वो डिलीवर किया जा सके मशीन में पार्शली, या फिर अगर हमको फुली लोडेड मशीन काम कर रही तो उस सिचुएशन में मशीन को अगर पावर डिलीवर करना है तो हम फ्रिक्शन क्लच को यूज कर सकते हैं। ये जो इस फ्रिक्शन क्लच में इसका जो आपका जो क्लच प्लेट होता है उसका फेस जो होता है फ्रिक्शन, उसमें फ्रिक्शन यूज किया जाता है, फ्रिक्शन होता है फेस, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन जो होता है वो यूज किया जाता है स्टार्ट करने के लिए। ड्रिवन शाफ्ट को रेस्ट से लेकर के रेस्ट के पोजीशन में हो तो उस सिचुएशन में यूज किया जा सके, या फिर अगर उसको हम प्रॉपर स्पीड में लेकर आ रहे हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे तब उस सिचुएशन में लेकर के आ सके बगैर स्लिपिंग फिनोमेना किए हुए फ्रिक्शन सरफेस के बीच में, तो वो फ्रिक्शन क्लच यूज किया जाता है जहां पर ये इजीली ऑपरेट होता है। ऑटोमोबाइल में फ्रिक्शन क्लच जो होता है यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए इंजन को ड्राइव शाफ्ट के साथ में, ये हमने आपको बताया था। जब ऑपरेटिंग कंडीशन होता है तो ये क्लच जो होता है इसमें कुछ केयर लिया जाता है, केयरफुली इसको ऑपरेट करना पड़ता है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन सरफेस जो होते हैं वो एंगेज होते हैं, इजिली एंगेज होते हैं और ग्रेजुअली ड्रिवन शाफ्ट के साथ में प्रॉपर स्पीड के साथ में ऑपरेट होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमको जो आपका जो फ्रिक्शन क्लच है उसको हमको केयर करना पड़ता है कि कैसे ऑपरेट करें, मतलब उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो मशीन के साथ ऑपरेट होता है, मशीन में भी यूज किया जाता है और पावर शाफ्ट के पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है इसका एप्लीकेशन जो है। तो प्रॉपर अलाइनमेंट जो होता है बियरिंग का ये मेंटेन जो होना चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट जो फ्रिक्शन क्लच में हमको यहाँ पर एहतियात बरतना पड़ता है कि प्रॉपर अलाइनमेंट जो है बियरिंग में वो मेंटेन रखा जाए। और ये जो है लोकेटेड, ये जो फ्रिक्शन क्लच है वो लोकेटेड होता है क्लच के साथ में बिल्कुल क्लोजली लोकेटेड होता है और जहां पर ये पॉसिबल होता है वहां पर ये इसको हम सिचुएटेड रखते हैं। तो ये फ्रिक्शन क्लच है। फ्रिक्शन क्लच का आप देखोगे तो विकिपीडिया में आपको दिखाई दे सकता है फ्रिक्शन क्लच जो आप देख सकते हैं। और जॉ क्लच मैंने आपको डायग्राम दिखाया, आरएस कुर्मी में फ्रिक्शन क्लच का नहीं था। तो यहाँ पर मैं मटेरियल के बारे में थोड़ा सा समय बाकी है और मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा मटेरियल कैसे कैसे यूज किए जाते हैं फ्रिक्शन सरफेस के लिए। अगर हम मटेरियल यूज करना चाहते हैं लाइनिंग और फ्रिक्शन सरफेस के लिए, अगर क्लच को है जो कि आपको यूज करना है उसके लिए, तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए आपके फ्रिक्शन क्लच की
फ्रिक्शन सरफेस की। पहला जो है कि ये जो है इसका जो है हाई और यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। इसका जो आपका जो क्लच जो है, आप जो इसके जो क्लच जो आप यूज कर रहे हैं ऑटोमोबाइल में, उसका हाई और यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये जो आपका जो क्लच प्लेट जो होती है वो स्टील प्लेट की होती है, और उसकी सराउंडिंग में आपके सर्कमफेरेंस में वहां पर आपका फ्रिक्शन सरफेस होता है, और ये फ्रिक्शन सरफेस का कोएफिशिएंट आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए और हाई होना चाहिए, क्योंकि वही मेन है जो जाकर के फ्लाईव्हील के साथ अटैच होती है। दूसरा जो है ये इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर और ऑयल। मॉइस्चर और ऑयल के साथ इसका अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, आपका दूसरा कंडीशन। तीसरा जो है इसके पास एबिलिटी होनी चाहिए विच स्टैंड करके रख सके हाई टेम्परेचर को, जो कि स्लीपिंग के टाइम पर होती है। जब फ्लाईव्हील से अटैच होता है डिस्क प्लेट, तो उसमें स्लीपिंग फिनोमिना होती है हल्की सी, तो वो हाई टेम्परेचर को सस्टेन करके रख सके, विच स्टैंड करके रख सके, ये उसकी एबिलिटी होनी चाहिए क्लच प्लेट की। ये तीसरी क्वालिटी है। चौथी जो क्वालिटी है वो है कि हाई हीट कंडक्टिविटी होनी चाहिए। आपके जो क्लच प्लेट की हीट कंडक्टिविटी जो है वो हाई हीट होनी चाहिए। और पांचवी जो है कि इट शुड हैव द हाई रेजिस्टेंस टू वियर, वियर के साथ में रेजिस्टेंस होने की कैपेबिलिटी होनी। तो ये जो है मटेरियल की क्वालिटी है। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताया हूँ कि स्क्वायर जॉ चैप क्लच क्या होता है और स्पाइरल पुट क्लच क्या होता है। ये आपको मैंने पूरा फिनोमेना बताया है कि यहाँ पर जो है ये इंजन लगा होता है, फिर बीच में क्लच होता है और गियर बॉक्स होता है। तो ये गियर बॉक्स ड्रिवन होता है और ड्राइविंग जो होता है वो इंजन होता है। तो ये पूरा मैं आज थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया हूँ। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, और इसके आगे मैं आप लोग को डिस्क क्लच और डिस्क क्लच के बारे में आपको इसको आगे डिस्क्राइब करूंगा। आज मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ, तो आज के लिए यहीं तक रहने दे। यस सर। चलो ठीक। यस सर। तो जैसे मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि देखो हम लोग गूगल क्लासरूम में 40 मिनट का टाइम रहता है। एक तो ऐसे इसको कॉलेज से प्रोवाइड नहीं किया गया है कि आप इसको लाइसेंस वर्जन यूज कर सको। विदाउट लाइसेंस वर्जन में मैं आप लोगों का क्लास दे रहा हूँ, और जितना पॉसिबल हो पाता है मैं आप लोग की क्लास लेता हूँ और ऑपरेट आप लोग को मैं बताता हूँ। आज की क्लास ज्यादा नहीं थी लेकिन बहुत काम की थी। मैं आपको फंक्शन बताया था